कौन सी टीम्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और आपको क्या लगता है कि सेमीफाइनल्स फाइनल्स तक कौन सी टीम्स जाने की तवक्को है? देखिए, बड़ा क्विक, बड़ा अर्ली है मैं कहता हूँ इस वक्त बताना कि इतने ज्यादा मैचेस हुए नहीं, लेकिन जिस तरीके से कल लाहौर कलंदर एक स्पार्क आपको नजर आया था लाहौर कलंदर में, आप फील्डिंग यूनिट की बात कर लें, बॉलिंग यूनिट की बात करें, वो एक लड़ने वाले जो जज्बा था वो कल आपको नजर आ रहा था लाहौर कलंदर के। और डेरिल मिचेल ने यहाँ तक कहा कि जिस तरीके से क्वेटा ग्लैडिएटर्स या जो दूसरी टीम थी वो स्लेज कर रही थी हमारे प्लेयर्स को, यंगस्टर्स को, तो वो एक अचानक ही जो सा ने स्पार्क जो सा वो बॉडी के अंदर हमारे नजर आया, वो कल आपको फील्डिंग यूनिट के अंदर नजर भी आया। लेकिन अगर पूरे में ओवरऑल सिनेरियो की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो इस वक्त प्रेशर के अंदर होगा पेशावर ज़ल्मी होगा, क्योंकि आपको पता है -4 वो जा रहे हैं इस वक्त रन अपना। अगर पूरे पॉइंट्स टेबल की बात करें, उनको बड़े मार्जिन की विक्ट्री चाहिए होगी आज जो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ खेलेंगे। प्रेशर होगा उनके ऊपर, बाबर आजम पे स्पेसिफिकली, क्योंकि आपने पिछले मैच में भी देखा उनसे तवक्को बहुत ज्यादा जो मामला पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर चल रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि जो इंडिविजुअल अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स को उठा के देखूं तो आप उनके फेस एक्सप्रेशन से, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें, चाहे पाकिस्तान सुपर लीग के मुकाबलों की बात करूं, तो वो नजर आ रहा है कि वो एग्रेशन जो उनसे नजर आ रहा है। और अच्छी बात है, एग्रेशन आपको चाहिए होता है जब आप ऐसा पेस बैटरी बात करते हैं। बेशक आप एक टीम यूनिट है, लेकिन जब आप टीम्स के लिए खेलते हो तो आपको वो दोस्ती यारी साइड पे करके आपको एग्रेसिव रहना पड़ता है। और यही क्रिकेट का मजा है कि जब तक आप एग्रेसिव नहीं होगे वो मजा उसका खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बात करना चाहूँ, क्वेटा आपको पता है कि हमेशा टूर्नामेंट से अनफॉर्चुनेटली बाहर इसलिए भी होता रहा है कि उनका जो एक जेलअप स्क्वाड होता था बीच में जाके आपको पता टूटता था, जो एक विनिंग स्क्वाड उनका होता था। अच्छी बात है कि इस दफा उनका स्क्वाड कैरी करेगा आखिरी मैच तक, क्योंकि उनका बॉलिंग यूनिट बड़ा अच्छा आपको लगता है। कल बेशक उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, लेकिन बैटिंग भी आप देखें उनके अंदर बड़े अच्छे लड़के मौजूद हैं। लेकिन कराची किंग्स शुक्र है धाड़ा है, पता आपको हमेशा कहते हैं कराची धाड़ेगा। टूर्नामेंट से पहले भी मुझे याद है कि बात हो रही थी कि स्क्वाड बहुत बड़ा है ऑन द पेपर, ऑन द फील्ड किस तरीके से परफॉर्म करेंगे वो नजर आया कि उनके पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अपना मिडल ऑर्डर की बात करें, ओपनर्स की बात करें, डाउन द ऑर्डर की बात करें, फुल पैक उनके पास है। लेकिन इरशाद साहब ने भी जो बात की ना विकेट्स की, थोड़ा सा मैं इन पे भी एग्री करूंगा कि मुझे खुशी कराची विकेट को थोड़ी देख के हुई थी कि एटलीस्ट उसके अंदर बाउंस था, ग्रीन विकेट थी, वहां पर बॉल मजे से बैट पे आ रहा था। ये चीज आपको करनी पड़ेगी, आप चाहते हो अगर आपके स्ट्राइक रेट बैट्समैन तगड़े बने तो आपको ऐसी विकेट्स बनानी पड़ेंगी, क्योंकि फिर आप याद रखिएगा कि आपके ज़हन में है T20 वर्ल्ड कप जो कि आपने श्रीलंका में खेलना है, जो कि विकेट्स वहां पर स्पिनिंग होंगे, तो आपको उस मत के अंदर तैयारी भी करनी है। हाँ। आपको पहले बैट्समैन भी चाहिए। ऐसा ही है रिशाद साहब, जिस तरह से भी ओवैस बात कर रहे हैं कि आखिरकार को तैयारी हमें T20 वर्ल्ड कप की करनी है। अभी हम देख रहे हैं हमारे सारे प्लेयर्स ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फ़खर भी हमें फॉर्म में दिखाई दिए, अब्दुल्ला शफीक भी बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। इसके अलावा दीगर जो पूरी हमारी PSL की अपनी टीम्स है वो बड़ा अच्छा खेल रही हैं। तो आपको क्या लगता है T20 वर्ल्ड कप के अंदर हम, जिस तरह से ओवैस ने कहा कि अभी एग्रेसिव क्रिकेट भी खेली जा रही है, तो क्या हम इस काबिल होंगे एक ऐसी टीम तश्कील दें जो एग्रेसिवली प्ले भी करे और टफ टाइम दे दीगर टीमों को भी? जी देखिए, एक तो बहुत पॉजिटिव चीज़ जो इस PSL की शुरू से ही हुई है वो ये कि साइम अयूब ने बहुत अच्छा कमबैक किया है। थैंक गॉड वो अपनी इंजरी को से ओवरकम करके उन्होंने बहुत अच्छी 50 की। इसकी तरह फ़खर जमान ने बहुत अच्छा कमबैक किया, और ये दो बड़े की प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के। बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा कि इन दोनों का फॉर्म में होना और एक बहुत एग्रेसिव ओपनिंग देना पाकिस्तान को, तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव पॉइंट होगा। लेकिन अलबत्ता एक कंटिन्यूड मैं समझता हूँ एक क्वेश्चन मार्क बाबर आजम पे जरूर चल रहा है कि जिस तरह से वो 0 पे आउट हुए और मोहम्मद आमिर ने वो पूरा ओवर जो किया वो ही लुक्ड ऑल एट सी, और बिल्कुल उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि बॉल को कैसे कोप करें। तो ये हैरत हो रही कि बाबर आजम का जो लीन पैच है एक तरह से वो किसी तरह से 40 या 50 तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वो जो कमांडिंग उनकी बैटिंग होती थी, जो कवर ड्राइव्स होती थी, जो पुल शॉट्स होते थे, जो उनकी बैटिंग में जिसकी वजह से वो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हुए, इतने अरसे तक वो टॉप रहे रैंकिंग में, तो वो कॉन्फिडेंस उनमें नजर नहीं आ रहा है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि अभी तक वो कॉन्फिडेंस वापस नजर नहीं आ रहा है। लेट्स होप के आइंदा PSL के आने वाले मैचेस में उनका वो कॉन्फिडेंस वापस आए, उनका फॉर्म वापस आए। उम्मीद तो कैप्टन भी है ज़ल्मी के, बिल्कुल बहुत उम्मीद। ज़ल्मी के कैप्टन भी हैं और ज़ल्मी के पास बहुत बड़ा स्क्वाड है, उसमें साइम अयूब, मोहम्मद हारिस भी हैं। अवैस आप बताइएगा, फ़खर ने बहुत अच्छा कमबैक किया है, साइम ने बहुत अच्छा कमबैक किया है, एक ओपनिंग जोड़ी हमें इस शेप में तो मिल सकती है, लेकिन बाबर आजम के हवाले से आप क्या कहेंगे और किस नंबर पर, किस दर्जे पर इनको खेलना चाहिए अगर वापस टीम में ये खेलते हैं तो? देखें, फ़खर की अच्छी बात है, फिटनेस भी उनकी अच्छी लग रही है। कल जो उन्होंने
कैच भी पकड़ा है, बेशक वो डाइविंग कैच नहीं था लेकिन ऑब्वियसली आपको स्ट्रेच करना पड़ता आगे के लिए, तो पता लग रहा था कि फिटनेस में वापस आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। फिर इनिंग्स उन्होंने कल बड़ी अच्छी खेली। वो कल मुझे याद है कह भी रहे थे कि जब मैंने पहले 100 स्कोर की थी 50 शायद, तो मेरी वालदा यहाँ मौजूद थी, कल भी उनकी वालदा मौजूद थी। तो वो इनिंग्स बड़ी जबरदस्त उन्होंने, की बात करें तो वो फिटनेस सही, मेरा ख्याल है कि रात हमारा मुनक़ता हो गया है। प्रेजेंट है। अवैस आपको आवाज आ रही है? और अच्छी बात है कि